जलपरी, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहा जाता है, समुद्री लोक कथाओं का एक प्रसिद्ध पात्र है। जलपरियां आमतौर पर आधी महिला और आधी मछली के रूप में वर्णित की जाती हैं। उनके ऊपरी शरीर मानव नारी के होते हैं, जबकि निचला हिस्सा मछली की पूंछ से बना होता है। ये कथाएं विभिन्न संस्कृतियों में पाई जाती हैं और हर संस्कृति में इनका अपना विशिष्ट रूप और विशेषताएं होती हैं। जलपरियों की कहानियां सबसे पहले प्राचीन असीरियाई मिथकों में मिलती हैं। लगभग 1000 ईसा पूर्व की एक कथा के अनुसार असीरियाई देवी अतार्गेटिस ने गलती से अपने प्रेमी को मार डाला और दुख में समुद्र में कूद गई। उन्होंने खुद को मछली में बदलना चाहा, लेकिन उनका रूप आधा मनुष्य और आधा मछली बन गया। ग्रीक पौराणिक कथाओं में जलपरियों को साइरेंस कहा जाता था। वे अपनी मधुर आवाजों से नाविकों को आकर्षित करती थीं और उन्हें विनाश की ओर ले जाती थीं। होमर की प्रसिद्ध रचना ओडिसी में ओडिसियस ने अपनी यात्रा के दौरान साइरेंस के गीतों से बचने के लिए अपने नाविकों के कानों में मोम डाल दिया और खुद को जहाज के मस्तूल से बांध लिया था। यूरोपीय लोक कथाओं में जलपरियों को प्रायः विनम्र और कोमल दिखाया गया है, लेकिन कभी-कभी उन्हें खतरनाक और धोखेबाज भी बताया गया है। उदाहरण के लिए डेनिश लेखक हांस क्रिश्चियन एंडरसन की प्रसिद्ध कहानी दी लिटिल मरमेड में एक जलपरी समुद्र की गहराइयों से मानव दुनिया में प्रवेश करती है और अपने प्यार के लिए अपनी आवाज तक खो देती है। भारतीय उपमहाद्वीप में भी जलपरियों की कहानियां मिलती हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में मकरी, मक्र या मकर का वर्णन एक जलदेवी के रूप में किया गया है, जो नदियों और समुद्रों में निवास करती है। वह आधी महिला और आधी मछली होती है और अपने पानी की सुरक्षा करती है। जलपरियां अक्सर कई प्रतीकात्मक अर्थों से जुड़ी होती हैं। वे समुद्र की रहस्यमयता और उसकी अनंत गहराइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी दोहरी प्रकृति आधी मनुष्य और आधी मछली मानव और प्राकृतिक दुनिया के बीच के जटिल संबंधों का प्रतीक है। वे स्वतंत्रता, रहस्य और अव्यक्त इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। आधुनिक समय में जलपरियां लोकप्रिय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। फिल्मों, टीवी शोज, किताबों और कला में जलपरियों को कई बार दिखाया गया है। डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म द लिटिल मरमेड ने जलपरियों को बच्चों और युवाओं के बीच विशेष लोकप्रियता दिलाई। इस फिल्म ने एंडरसन की कहानी को पुनः प्रस्तुत किया और एरियल नामक जलपरी को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। जलपरियों का सबसे पहला झांत उल्लेख प्राचीन असीरियाई मिथकों में मिलता है। देवी अतार्गेटिस का कहानी इसके प्रारंभिक रूपों में से एक है। विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न नाम, ग्रीक में उन्हें साइरेंस कहा जाता है, जर्मन में लोरलाई और स्लाविक मिथकों में उन्हें रूसलका के नाम से जाना जाता है। समुद्री जीवों से संबंध। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जलपरियों की कहानियां वास्तविक समुद्री जीवों से प्रेरित हो सकती हैं, जैसे डुगोंग या मैनाटी, जिन्हें दूर से देखने पर मनुष्यों जैसी आकृति दिखाई देती है। जलपरियां समुद्री लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे मानव कल्पना को लंबे समय से प्रभावित करती आ रही हैं। चाहे वह पुरानी पौराणिक कथाओं में हो या आधुनिक फिल्मों और साहित्य में, जलपरियां हमेशा एक रहस्यमय और आकर्षक प्रतीक रही हैं। वे समुद्र की गहराइयों से जुड़ी हमारी सबसे गहरी इच्छाओं, डर और जिज्ञासाओं को व्यक्त करती हैं। इनकी कहानियां समय के साथ विकसित होती रही हैं, लेकिन उनका आकर्षण और रहस्य आज भी वैसा ही है जैसा सदियों पहले था। जलपरियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया में अब भी कई रहस्य और अनदेखे चमत्कार हैं, जो हमारी खोज और कल्पना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जलपरियां या मरमेड्स विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न प्रतीकात्मक महत्व रखती हैं। वे कभी-कभी सौंदर्य और मोहकता का प्रतीक होती हैं, जबकि अन्य समय में वे चेतावनी या खतरे का संकेत भी हो सकती हैं। जलपरियों का प्रतीकात्मक महत्व उनके चित्रण और उनकी कहानियों में गहराई से जुड़ा हुआ है। आज की आधुनिक संस्कृति में जलपरियों ने एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। फिल्मों, किताबों और टेलीविजन शोज में जलपरियों को अक्सर देखा जा सकता है। डिज्नी की एरियल से लेकर आधुनिक फैंटेसी उपन्यासों तक जलपरियों ने हमारी कल्पना को मोहित किया है। चलिए अब हम जलपरियों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि जलपरियों की कहानियां लगभग हर समुद्री संस्कृति में पाई जाती हैं? इसके अलावा
कुछ लोगों का मानना है कि जलपरियों का अस्तित्व वास्तव में मैनाटीज या डुगोंग्स की गलत पहचान हो सकती है। अंत में जलपरियों की कहानियां और उनके प्रतीकात्मक महत्व ने सदियों से मानवता को प्रभावित किया है। चाहे वह प्राचीन मिथक हो या आधुनिक पॉप संस्कृति, जलपरियां हमेशा हमारे दिल और दिमाग में एक खास जगह रखती हैं। धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आपको यह यात्रा रोचक लगी होगी।